सो स्टूडेंट, चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये वीडियो नंबर 4 है मैथ्स स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर 10th क्लास बोर्ड का, जो कि सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पे है। उसका ये 4th वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 27 और 28 ये डिस्कस करेंगे, इनके सोल्यूशन देंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी हेल्प करे, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको गेन हो। जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन इस चैनल पे आने वाले हैं, साइंस के और मैथ्स के। तो अगर आपको कंटेंट इस चैनल का अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो या नई इन्फॉर्मेशन अपलोड हो तो आपको तुरंत वो मिल जाए। ठीक है, हमारा तो बस एक ही उद्देश्य है कि आप अपने बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करिए, बहुत अच्छा नॉलेज गेन करिए। नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड सेकंड वन इज अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। सर्वप्रथम काम करिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल जो कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर लीजिए और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए इसका सोल्यूशन। तो हमने इसको जनरल जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करा है। एक्स उसका कोफिशिएंट ए हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया और ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। तीनों की वैल्यू विद साइन हमने निकाल ली है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ टू पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और फिर जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। हमारी ये आंसर नहीं है, आपसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसा नहीं लग रहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दे, तो हमने वही करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नोन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नोन है। सॉल्व करिए सॉल्व करिए सॉल्व करिए, आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा 3/5। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2/5 उधर जाएगा तो -2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 1 5, 1 2 2, तो 5 - 2 हो गया 3, 3/5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ये आ गया। सर्वप्रथम पहला आंसर हो गया। सेकंड आंसर तो काफी और इजी हो जाएगा, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स निकालना। अल्फा इनवर्स का मतलब हो गया 1/अल्फा, बीटा इनवर्स का मतलब हो गया 1/बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ऊपर सम आ गया, सम ऑफ दी जीरो, नीचे आ गया प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये अपॉन का भी अपॉन रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, 3 मार्क का ही प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। और उसके और के अंदर आपको एक लीनियर प्रॉब्लम का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन काफी सिंपल है, और अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है, और सीबीएसई के प्रीवियस पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, स्टैंडर्ड के पेपर में, बेसिक में तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दोनों ही काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं इनका सोल्यूशन। ये देखिए, अब जैसा स्टेटमेंट है वैसा करते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो 2 डिजिट है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट आता है, उसके बाद 10 डिजिट आता है, उसके बाद 100 आता है, उसके बाद 1000 आता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो सबसे पहले आ गया आपका यूनिट, उसके बाद आ गया 10। तो हमने मान लिया कि 2 डिजिट है, एक्स एंड वाई। एक्स मेरा हो गया यूनिट डिजिट, वाई मेरा हो गया 10 डिजिट। तो 10 डिजिट को कैसे लिखूंगा मैं, 10y, और यूनिट को लिखूंगा x। यूनिट में 1 हुआ और 10 में 10 आ गया। अब ये मुझे दे रखा है कि 2 डिजिट है, इनका मैं सम कर देता हूँ, यूनिट और 10 का मैं सम कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, यूनिट हो गया मेरा x और 10 हो गया 10y। बस यहाँ पे लिखने में आप गलती मत करना, यूनिट हो जाएगा आपका x और 10 हो जाएगा 10y। तो मेरी इक्वेशन आ गई x प्लस 10y। मैंने सबसे सर्वप्रथम x लिख दिया, ये मेरा यूनिट है, उसके बाद मैंने लिख दिया 10 डिजिट। अब आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो x प्लस 10y मेरी ये एक इक्वेशन फॉर्म बन जाएगा। अब उसने क्या बोला कि इसका रिवर्स करिए, तो रिवर्स कर दीजिए, y को यूनिट कर दीजिए और x को 10 कर दीजिए। तो y प्लस 10x हो गया, y प्लस 10x रिवर्स हो गया इसका। अब ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द रिवर्स, इन दोनों का सम 66 है। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा कर दिया हमने, कि पहले ये ऐसा था, फिर इसका रिवर्स करने पे ऐसा हुआ, ये 66 हो गया, y और 10y 11y हो गए, 10x और x कितना हो गया, 11x हो गया, 11 कॉमन निकाला, 11 6 66, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब दो नंबर को जो डिफरेंस है, फिर वापस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इफ द डिजिट नंबर डिफर बाय 2, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो 2 दे रखा है। तो डिजिट तो हमने xy मानी है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप चाहे तो y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी आंसर आपका सेम आएगा, कोई ऐसी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2 हो गया।
इनको हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए दो लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि प्लस वाई एक माइनस वाई है। सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने पे मेरा आंसर एक्स का आ जाएगा। एक्स की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन पुट करूंगा तो वाई का आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब हमारे पास हमने ये दो है, एक तो है बिफोर रिवर्सिंग हमारी जो यूनिट और 10 डिजिट है वो ये है x प्लस 10y, और आफ्टर रिवर्सिंग है 10x प्लस वाई। बस इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू पुट करिए, आपके दो आंसर आ जाएंगे 24 और 42। या तो आपके नंबर 24 होंगे या तो आपके नंबर 42 होंगे। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, मैक्स स्टैंडर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आप इस बार 10 बोर्ड में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टाइप का प्रॉब्लम ज़रूर देख के जाइए। आई होप ये क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड में दिख जाए। अगर स्टैंडर्ड में नहीं तो बेसिक में तो आ ही जाए। वैसे स्टैंडर्ड में आने के चांस ज़्यादा है इस टाइप के प्रॉब्लम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ये बेसिक वालों का क्वेश्चन है। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। एक काम करिए, ये जो है ना √x, ये √x/√y अपॉन में है, मतलब 1/√x और 1/√y को कुछ अज्यूम कर लीजिए। हमने मान लिया 1/√x का मतलब a है, 1/√y का मतलब b है। तो ये 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। देखिए दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म बन गई, टू अननोन वेरिएबल के फॉर्म में। अब इधर -9 है, मैंने काम करा फर्स्ट इक्वेशन में बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6। अब ये भी 9b है और ये 9b है, एक प्लस एक माइनस। अगर ऐड करूंगा तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब b वाला टर्म गायब हो जाएगा, a वाले टर्म का आंसर आ जाएगा। a वाला टर्म किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, b का आंसर आ जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड है और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करा है, 9b ऊपर आ गया, 9b नीचे भी है, एक प्लस एक माइनस दोनों को ऐड करूंगा, मेरा a का आंसर आ जाएगा, क्योंकि b वाला टर्म को कैंसिल आउट कर देगा। फिर a की वैल्यू उठा के मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी, आप चाहे तो सेकंड में पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। सॉल्व करा, b का आंसर आ गया। ये देखिए मेरा b का आंसर आ गया। अब a मैंने ये माना था, b मैंने ये अज्यूम करा था, मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, √x का आंसर निकाले, √y का आंसर निकाले, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, x और y का आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, सिर्फ सैम्पल पेपर की बात नहीं हो रही है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, या अभी जो बहुत सारे सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट पेपर जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके सारे सोल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेंगे। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। देखिए किसी टीचर का क्वेश्चन करना ये उसकी प्रैक्टिस कहलाती है, लेकिन उस क्वेश्चन को खुद आप सॉल्व करना, ठीक है। आपने एक बार वो क्वेश्चन देखा, आपको उसका प्रोसेस समझ में आ गया, मेथोडोलॉजी समझ में आ गई, उसके बाद उस क्वेश्चन की खुद आप प्रैक्टिस करना। इतनी आप प्रैक्टिस कर लो कि आप अपने फ्रेंड को भी समझा सकें। तो अगर इस टाइप का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके बोर्ड के मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, आपका नॉलेज का लेवल भी बढ़ेगा, और आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना भी आएगा। क्योंकि अगर आप 10 के बाद 11 में साइंस लेने वाले हैं तो वहाँ पे जो फिजिक्स सब्जेक्ट आएगा, वो फिजिक्स सब्जेक्ट डील करता है कि आपको प्रॉब्लम कैसे गेट होता है, आप प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर पूछा क्या है, और मैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को टेकल करूं, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूं कि मैं अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाऊं। वरना हमने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो साइंस ले लेते हैं, लेकिन वो जब फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो वो फॉर्मुलेशन में ही भटक जाते हैं। आप फॉर्मुलेशन में क्यों भटक रहे हैं? सिंपल सा कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, या तो कोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा, बस आपको इनिशिएट करना आना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उस प्रॉब्लम को समझें और इनिशिएट करें। अगर आप एक बार इनिशिएट कर देंगे, आपने एक बार 1 स्टार्ट कर दिया तो 100 तक आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो इनिशिएट करना, समझना, उसके बाद उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना, यही आपका काम है। बस इस पे आप लगे रहिए और भगवान करे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप बहुत अच्छा उस पेपर को बहुत अच्छा डील करें। और इस चैनल को, अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल पे अच्छा कंटेंट आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल अपना ऑन कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है साइंस के, मैथ्स के, क्लास 10 बोर्ड के या 11-12 फिजिक्स के, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर जैसे ही हमारे पास फ्री टाइम होता है हम उसका सलूशन ज़रूर अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।